सूरदास की झोपड़ी क्लास 12 हिंदी समरी। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। एक अंधा व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र इसके ठीक विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरों सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरों तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरों को उकसाने भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती और जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरों की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरों अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। इतनी गांठ कर ली कि जब तक सूरदास को नहीं रुलाएगा, तड़पाएगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहां से देगा। भैरों सूरदास पर नजर रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिरोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है, और इसीलिए वह मिठुआ के सवाल की जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। रंगभूमि उपन्यास का नायक अंधा सूरदास है। वह एक झोपड़ी में रहता था। एक रात 2 बजे उसकी झोपड़ी में आग लग गई। यह आग भैरों ने लगाई थी। भैरों का अपनी पत्नी सुभागी से झगड़ा हो गया था और वह सूरदास की झोपड़ी में रह रही थी। भैरों ने इसी का बदला लिया था। यद्यपि प्रकट रूप से उसका नाम नहीं आया था, पर भैरों ने जगधर के सामने स्वयं स्वीकार किया था। दिल की आग तो ठंडी हो गई। आग लगने पर सहसा दौड़ता सूरदास आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने आग लगने का कारण जानना चाहा। जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इसका जवाब नायक राम ने दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर को लगता है कि आग लगाने का शक उस पर किया जा रहा है, अतः वह अपनी सफाई देकर कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। थोड़ी देर में आग बुझ गई। लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हो गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास वहीं पर बैठा हुआ था। उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख न था, दुख था तो उस पोटली का था जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई थी। यही उसकी योजनाओं का आधार थी। उसने सोचा कि पोटली के 7 रुपए भी जल गए होंगे। पूरे 500 रुपए थे। वो इन पैसों से पितरों को पिंड देना चाहता था, मिठुआ की शादी कर घर में बहू लाना चाहता था। सूरदास अटकल से झोंपड़े में घुसा, पर अभी राख गरम थी। उसने उसी जगह की राख को टटोलना शुरू किया जहां पोटली रखी थी। उसे तवा मिला, लोटा मिला, पर पोटली न मिली। उसे अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ। जगधर भैरों के पास गया और उसे कहा कि सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। नायक राम ने तो धमकी तक दे डाली है। इस पर भैरों कहता है कि उसे ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। भैरों यह मान जाता है कि आग उसी ने लगाई है। उसने जगधर को वह थैली भी दिखाई जिसे वह सूरदास की झोपड़ी से चुरा लाया था। उसमें 500 रुपए से ज्यादा ही थे। उसने ये भी कहा कि ये सुभागी को बहका ले जाने का जुर्माना है। जगधर ने उसे रुपए लौटा देने की सलाह दी। यद्यपि उसकी सलाह में ईर्ष्या भावना भी थी। यदि भैरों आधे रुपये उसे दे देता तो उसे तसल्ली हो जाती। जगधर की छाती पर ईर्ष्या रूपी सांप लौट रहा था। वह भैरों के घर से लौटकर सूरदास के पास जा पहुंचा। सूरदास को राख इधर उधर करते देख जगधर ने पूछा, अरे सूरे, क्या ढूंढते हो?
सूरदास थैली की बात छिपा गया और बोला, लोटा परात तवा देख रहा था। जगधर ने पूछा, और वह थैली किसकी है, जो भैरों के पास है? ये सुनकर सूरदास चौंक गया। वह समझ गया कि भैरों ने आग लगाने से पहले वह थैली निकाल ली होगी, पर वह जगधर के सामने अपनी जमा पूंजी का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था। अतः बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ? होगी किसी की। थैली होती तो भीख मांगता। इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। वह रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि यह आग उसके पति भैरों ने ही लगाई है। भैरों ने उस पर कलंक लगाया था। उसी के कारण सूरदास का सर्वनाश हो गया। उसने प्रण कर लिया कि वह भैरों के घर न जाएगी। मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह कर लेगी। जगधर ने उसे उसके पति की करतूत बताई। सुभागी ने पूछा कि क्या उसने भैरों के पास वह थैली देखी है। जगधर ने हाँ में उत्तर दिया तो सुभागी ने सूरदास से जानना चाहा कि क्या वे रुपए उसके ही थे। सूरदास सुभागी के सामने भी रुपए अपने होने से इनकार करता है। सुभागी सूरदास के चेहरे के भावों से समझ गई कि रुपयों वाली थैली सूरदास की है। वह बोली, अब मैं भैरों के घर ही रहूंगी क्योंकि वहीं रहकर वह थैली मेरे हाथ लग पाएगी। जब तक मैं सूरदास के रुपए न दिला दूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सूरदास मन में सोच रहा था कि पिछले जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, उसी का ये दंड मिला है। ये रुपए तो मैंने ही कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? मगर इस बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरों उसे घर में कभी न रखेगा। वो कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये सब सोचकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी। सूरदास अकेला रोता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम खेल में रोते हो। ये बात घीसू ने मिठुआ को कही थी। इस बात को सुनकर सूरदास को कुछ ज्ञान हुआ, मैं तो खेल में रोता हूँ। कितनी बुरी बात है। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, धक्के खाते हैं, बाजी हारते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। ये सोचकर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। मिठुआ ने आकर पूछा, अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास ने कहा कि हम दूसरा घर बनाएंगे। हम हर बार नया घर बनाते जाएंगे 100 लाख बार। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.